हे गाइस इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी एक्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ एंजॉय मार रहे होगे ठीक ठाक। तो यार हमें पता है कि इंडिया ने जो है हमारे पड़ोसी मुल्क ने कोई फाइटर जेट्स जो हैं वो परचेज़ किए थे, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में एयरफील्ड में उन्हें एक बहुत बड़ा एज मिल चुका है, क्योंकि वो एक जिसे हम कहेंगे ना लेटेस्ट जनरेशन का फाइटर जेट है। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें मेरे ख्याल में स्कोई जो है उसकी भी डिटेल्स होंगी, और वीडियो का टाइटल, क्योंकि एक इंडियन चैनल हैं द मिस्टिक लैंड, उनके चैनल से ये वीडियो है दुनिया के सबसे 7 ख़तरनाक तरीन जंगी जहाज़। ये उर्दू में ट्रांसलेशन की है, हिंदी में थोड़ा डिफरेंट था। तो स्टार्ट करते हैं जी। और उससे पहले रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, और डिफेंस से रिलेटेड वीडियो है तो आपको पता है कि एक इंसाइट मिलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं जी, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से एक बात तो समझ आ गई है कि इस देश के पास कितनी बड़ी आर्मी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि एक देश के टेक्नोलॉजी। पास हथियार कितने आधुनिक हैं ये मायने रखता है। ऐसे में हर देश खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी सेना की संख्या बढ़ाने पैसे से लुटा कहीं रहे। ज्यादा यूज आधुनिक और ताकतवर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, और इसलिए अब होड़ शुरू हो गई है एक से एक बढ़कर पावरफुल फाइटर प्लेन्स बनाने की। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 7 फाइटर टॉप प्लेन्स के 7। बारे में, और इस वीडियो को अंत तक आप लेट्स जरूर सी। देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो फाइटर प्लेन है उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात ओके, करते हैं नंबर सस्पेंस आ 7 गया। की। नंबर 7 पर है यूरो फाइटर टाइफून। यूरो फाइटर ये नई टाइफून। जनरेशन का एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसमें 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैनन है जो 150 राउंड पर मिनट से फायर कर सकती है। 150 इसके अलावा राउंड पर इसमें मिनट। हवा से हवा में, हवा से जमीन तक एंटी शेप और प्रेसिजन गाइडेड जैसी मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें वर्सटाइल 6 डिजाइन है अलग अलग मतलब। तरह के बम यूज किए जा सकते हैं। इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स हैं। दोस्तों, सरल भाषा में हार्ड पॉइंट्स को समझने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस प्लेन में जितने हार्ड पॉइंट्स होंगे वो प्लेन चलती उतनी फिरती ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इस प्लेन को ब्रिटेन, चलती फिरती फ्रांस, मौत की इटली, वो है। जर्मनी जैसे कुछ देशों ने मिलकर बनाया है। ये करीब 55 से 65 हजार तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 1 सीटर और 2 फीट। सीटर दोनों वेरिएंट हैं। इसकी लंबाई 52.4 फीट, इसका विंग 52 स्पैन फीट। 35.4, इसकी ऊंचाई 17.4, इसकी स्पीड मैक्सिमम 2125 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर है। इसका पर कॉम्बैट रेंज 1389 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 2900 किलोमीटर है। नंबर 6 पर है फ्रांस का दसौर राफेल, राफेल। जिसे भारत ने भी अपने दुश्मन परचेज देश किया जैसे है। चाइना और पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए खरीदा है। 4.5 जनरेशन पाकिस्तान के लिए तो मैगी काफी थे। राफेल की राफेल। भारत के पास 36 यूनिट है। ऑलरेडी यार हमारे पास हथियार कम है, तुम नए नए ले लेते हो। फिर हमारी गवर्नमेंट हमारे पैसे जो है वो इस पे लगा देती है। टू सरफेस न्यूक्लियर डेटरेंट मिसाइल लग सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह न्यूक्लियर के बम का वॉरहेड इस्तेमाल भी भी कैरी किया कर जा सकते सकता है। इसके 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये मैक्सिमम 51,952 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भर सकता है। ये सिंगल सीटर और 1 2 सीटर दोनों की तरह है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, इसका विंग स्पैन 35.9 फीट और इसकी ऊंचाई 17.6 फीट है। इसमें मेरे 2 ख्याल इंजन में जो मौजूद लोग हैं। इसकी JF-17 मैक्सिमम को लेके स्पीड बड़ा 1912 इतराते हैं, उन्हें किलोमीटर राफेल पर की आ फिर रहा है। डिटेल देखने की इसका जरूरत है। कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है, वहीं इसका ऑपरेशनल रेंज 1850 किलोमीटर सकता है। पाकिस्तान की जो विड्थ है वो 900 किलोमीटर है। लगभग मतलब ये 3 चक्कर मार सकता है आराम से। होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आता है सुखोई सुखोई 57, ये भी शायद परचेज की है। रूस में सेना की सेवा में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला पहला विमान है। इसके बारे में हम आगे बताएं उससे पहले हम आपको बता दें कि स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। जब भी कोई छुप विमान जाना, किसी दूसरे नजर देश ही में नहीं जाता आएगा। है तो उस देश को उसकी फ्रिक्वेंसी से पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में स्टेल्थ प्लेन अपने आप को रडार से छुपाने में कामयाब हो जाता है और एकदम इनविजिबल हो जाता है। और मेरे ख्याल में एक ये इंडिया ने घंटे परचेज की लगभग है, है ना? 2440 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी हुई है। इसमें एंटी शिप, एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बॉम्ब, एंटी टैंक बॉम्ब क्लस्टर और एक्टिव बॉम्ब्स। होमिंग जैसे बॉम्ब लगाए जा सकते हैं, जो कि एक दुश्मन के मन में डर बैठाने के लिए काफी हैं। इसके 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये मैक्सिमम 6600 फीट तक की ऊंची उसके उड़ान 17 भर थे ना? सकता है। ये एक सिंगल सीटर रफाल प्लेन के? है जिसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी सुखोई ने बनाया है। इसकी लंबाई 65.11 इंच, इसका विंग स्पैन 46.3 फीट और इसकी लंबाई ज्यादा है ऊंचाई इसकी। 15.1 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं।
इसका Twin सुपरसोनिक engine। रेंज 1500 किलोमीटर है। इस विमान को पहले PAK, FA और T-50 कहा जाता था। अब बात करते हैं नंबर 4 की, सुखोई Su-35 रूस। अच्छा, सुखोई के जो है ना डिफरेंट वो रूसी हैं। वायुसेना में शामिल 5वीं पीढ़ी के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। इंडिया ने कौन से 4.5 सुखोई पीढ़ी परचेज का किए थे? फाइटर जेट है, यानी इसे 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है जो 150 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इसमें 12 हार्ड 150 पॉइंट्स मौजूद rounds, है, जिसमें 12 एयर टू hard एयर, points। एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरीके के गाइडेड बॉम्ब लग सकते हैं जो दुश्मन को मात देने के लिए काफी हैं। इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 59,000 फीट की ऊंचाई तक जो उड़ान भर सकता है। वॉरहेड ये विमान जो है 8 ना, टन वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। वो चेंज ये होती जा सिंगल रही है। सीटर है। इसमें 2 इंजन मौजूद है। इसके ऑल Twin वेदर engine है। मल्टीपर्पज एयर सुपीरियरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 71.10 फीट, इसका विंग स्पैन 50.2 फीट और इसकी ऊंचाई 19.4 19 फीट है। इसकी कॉम्बैट काफी रेंज मतलब 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। फाइटर प्लेन्स बनाने की बात हो रही है तो चाइना भले कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ ओके, दोस्तों, चाइनीज नंबर है, 3 पर जेट आता है एंथनी। चाइना का चेंगडू J-20। J-20। 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसे माइटी ड्रैगन भी कहते हैं। ये लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे ओके, चीन मैक की 2। चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये बेहद भारी और ताकतवर J10 लड़ाकू का विमान वेरिएंट है मेरे जिसका ख्याल में। हथियारों और ईंधन के बिना J17, वजन 17,000 JF-17। किलोग्राम है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और रशियन रैप्टर्स के मुकाबले में Su-57 बनाया। से टक्कर लेने के लिए बनाया है। ये एक सीटर विमान है जिसकी लंबाई 69.7 Almost फीट, 70 फीट इसका है। विंग स्पैन 42.8 फीट और इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसकी कॉम्बैट सही। रेंज 2000 किलोमीटर है तो वहीं ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर है। 5500 इसकी maximum किलोमीटर। स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है। इसमें 6 तरह की Speed मिसाइल wise अंदर तो की तरफ लगाई जा सकती हैं। सही है यार। इसके अलावा इसमें 4 बाकियों के हार्ड मुकाबले पॉइंट में। विंग्स पाइलॉन्स में हैं। चीन का दावा है कि लड़ाकू विमान स्टेल्थ टेक्निक से लैस है जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता है। चलिए अब जानते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पर है लॉकहीड मार्टिन F-22 Raptors। ये दुनिया का पहला और असली 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी फाइटर प्लेन है। ये Fifth फाइटर प्लेन generation। क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंगल सीटर और ये सभी दूर बैठे मौसम में बैठे ही काम भाई कर ठोक सकता दो। है। ये स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमान है। ये महज 1 घंटे में 24 से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। अमेरिका ने अब यार तक मैं हैरान हूँ, F-22 अमेरिका के पास 195 यूनिट्स बनाए हैं जिनमें से इतनी 8 टेक्नोलॉजी है तो विमान उन्होंने testing के लिए रखे गए। अफगान इनमें 2 में सरेंडर क्यों मिलीमीटर का किया? वल्कन रोटरी कैनन They could लगा have win the है। war। इसमें 4 अंडरविंग हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये मैक्सिमम 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 65,000 इसकी लंबाई 62.1 फीट, इसका विंग और है भी स्पैन compact। 44.6 फीट और इसकी ऊंचाई 16.8 फीट है। compact इसकी combat है, range बाकी सबके मुकाबले में 850 dimensions कम किलोमीटर तो वहीं फेरी रेंज 3200 किलोमीटर है। ये 1 घंटे में 2414 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो ये बहुत ही आसानी से कवर कर लेता है। जरूरत पड़ने पर ये अपनी गति को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये तेज गति के बाद भी 3200 दुनिया कहाँ पहुंच गई किलोमीटर है के दायरे में और हम किसी भी ठंडर टारगेट पे पर बैठे अपना हैं। निशाना भी लगा सकता है। उसी पे ये खुश हो विमान जाते हैं। इतनी खतरनाक तकनीक से लैस है कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। अब बारी ओके। आती है नंबर 1 की। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-35 F-35 लाइटनिंग दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये सिंगल सीटर है। ये सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसमें इंजन भी सही। एक ही है। अभी तक 11 देश इसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे नंबर 1 होने के बावजूद इसकी स्पीड और नियंत्रण को लेकर काफी सारे विवाद हैं। इसके बावजूद भी इसके 750 प्लेन बन चुके हैं। F-35 और कई ये देश साउथ अभी कोरिया को भी इसकी दिए और हुए हैं मांग ना कर रहे इन्होंने। हैं। इसमें 4 बैरल वाली 25 mm की रोटरी कैनन लगी है जो 1 मिनट में 180 गोलियां दाग सकती है। इसमें टोटल 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें 4 अंदर तो 6 बाहर की तरफ हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 चलती तरीके फिरती के बम मौत। लगा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 51.4 और फीट, compact है। इसका विंग स्पैन 35 फीट और 50 इसकी फीट। ऊंचाई 14.4 फीट है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 है।
इस विमान का इंटीग्रेटेड सेंसर पैकेज और आधुनिक हथियारों के साथ पैंतरेबाजी करने की ताकत इसे सबसे ताकतवर बनाती है। इस विमान की खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के लगातार हमला कर सकता है। दुनिया का इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी देश हरा नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप फाइटर प्लेन जो किसी भी देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई तो आपको क्या लगता है कि इनमें सुरक्षा से में तो कौन सा है, प्लेन लेकिन सबसे चलती फिरती बेहतर है? मौत है। और कौन सा प्लेन भारत के पास एक होना कंट्री चाहिए? डेवलप कर हमें लेती है और हमारे उसके comment पीछे जो है section ना में 10 जरूर मुल्क पड़ बताएं। जाते हैं, अगर आपको हमने वीडियो भी पसंद ऐसा आई तो चाहिए, like हमें भी करें ऐसा और चाहिए, हमें share भी ऐसा जरूर चाहिए। करें। और अगर आप चैनल पर नए चाहे हैं उनके तो पास subscribe फाइनेंशियल करें और हो बेल या ना आइकन हो। दबाना ना भूलें। पाकिस्तान को ही देख लें, पाकिस्तान के पास डिफेंस बजट भी जो है ना हम कर्जा लेके चलाते हैं, और मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लेकिन हमने जो है ना F-16 के नए तैयारी जो है उनके लिए डील की है। तो मतलब पड़ता एफ, कोई तुक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। और टॉप 5 हमने देखें, जिसमें से मेरे ख्याल में J-10 का वेरिएंट है JF-17, वो तो लिस्ट में मेरे ख्याल में था ही नहीं। मेरे ख्याल में क्या, वाकई नहीं था। और इन कंपैरिजन टू डैट इंडिया के पास जो रफ़ाल हैं वो इसमें थे। सकोई की मेरे ख्याल में इंडिया ने परचेजिंग कर ली है, मेरे ख्याल में। मैंने सुना था किसी न्यूज़ में, अब शायद मुझे गलत परसेप्शन मिल रहे, लेकिन वंडरफुल भाई। तो आई थिंक दो तरीके होते हैं जी दुनिया में अमन लाने के, या तो आप खुद सबसे ताकतवर बन जाएं, या फिर पूरी दुनिया अमन में आ जाए, सारे शरीफ हो जाएं। तो लेकिन ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। हम तो जस्ट उम्मीद कर सकते हैं कि अमन हो, शांति हो, सुकून हो, क्योंकि भाई जंग में कुछ रखा नहीं है, और जंग में सबसे ज़्यादा हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही मारे जाते हैं। एलीट क्लास बंकर में चली जाएगी, और बाकी जो क्लास है इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने अपने अपने दूसरे मुल्कों में डेरे बसा लेने हैं, और हम जैसे फंस जाएंगे। तो बहरहाल जी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मज़ा आया देख के। और अगर आप कहेंगे इस तरह की मज़ीद भी रिएक्ट करेंगे, एक चीज़ से मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि इसमें टॉप 5 यानी अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया, जर्मनी, ये 5 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इन तैयारों में, या इन फाइटर जेट्स में। और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम जब भी कुछ डेवलपमेंट करते हैं डिफेंस के रिलेटेड, तो हम, हमारे मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं जी हमारा तो रीजनल उसमें जो है ना इंडिया कंपटीटर है। सर, हम उनके कंपटीशन में है नहीं, वो एक अलग लीग में चले गए हैं, इस चीज़ को समझ लें। और इट्स बेटर कि जब नेपाल और बांग्लादेश और भूटान जो हैं वो इंडिया के साथ, इवन कि चाइना भी कुछ जगहों पे, या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे मार्केट को लेके, तो वो जब इंडिया के साथ सुकून में रह सकते हैं तो हमें भी रह लेना चाहिए। इससे आपकी नाक नीची नहीं होगी, आपका ईगो हर्ट नहीं होगा, बाकी मर्ज़ी उनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और तरह तरह की वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।